हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग का वर्क स्टार्ट हो गया है। मेरे हस्बैंड सब्जी लाए हैं, दूध लाए हैं, फल लाए हैं, सब चीज़ें लाए हैं, तो मैं उनको सबको निकाल के धुल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। अब तो आदत सी पड़ गई है सभी चीज़ों को पहले धुलने की, साफ़ करने की। और अच्छा भी है, अपनी सेफ्टी रहती है और अपना काम रहता है तो वो सारा करना ही रहता है। तो मैं काम में लगी हूँ, सभी चीज़ों को धुल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे दूध चढ़ाना है, दूध भी गर्म करना है, चाय नाश्ता सबका अरेंजमेंट करना है। आप सब ने एक फरमाइश की थी कि मैं अपने एंगेजमेंट का भी एक वीडियो बनाऊँ, उनकी फ़ोटोज़ का, और उसको शेयर करूँ। तो आज मैंने वो वीडियो तो आपके लिए बनाया है, पर उस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि मेरे एंगेजमेंट में एक ऐसी घटना हो गई थी जिसका रहस्य आज तक नहीं खुल पाया। एंगेजमेंट में सभी कुछ आया, साड़ी, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, मेवे, फल, मेकअप का सामान, पर कुछ ऐसा उसमें हो गया था कि उसका रहस्य हम लोग आज तक नहीं खोल पाए हैं, आज तक खुल ही नहीं पाया है। आज हमारी शादी को 6.5 साल हो चुके हैं, पर आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ। तो क्या हुआ था, आप इसको जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मैंने दूध चढ़ा दिया है और अब सारी सब्जियाँ मैं काट रही हूँ, जो जो बनाना है। आज मुझे पालक की सब्ज़ी बनानी है तो मैं वो काट रही हूँ। और वाटरमेलन भी धुल के रखा हुआ है, उसको भी कट करना है। और कैरी और पुदीना हरा की चटनी बनानी है, तो वो भी सब चीज़ें मैं पहले बैठ के ज़मीन पे बैठ के मैं सारा काट लेती हूँ, जो भी बनाना रहता है। खड़े वहाँ पे मेरे स्लैब के पास खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगते हैं, तो पहले मैं सारा सामान नीचे बैठ के कट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं धुल के वहाँ पे जाके सारा काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैंने धनिया, कैरी और पुदीना हरा की चटनी का सब सामान मैंने काट लिया था, तो मैं उसको धुल रही हूँ। और उसके बाद फिर मिक्सर में इसको पीस लूँगी। ये मैंने सारा सामान डाल दिया है, तो मिक्सर में पीसने। हेलो, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे सब लोग। और मैं लग गई हूँ काम पे। मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, चावल, धनिया, कैरी, पुदीना की चटनी, पालक की सब्जी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, सुबह का नाश्ता हो चुका है और देर हो गई आज खाना बनाने में। पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं अब 2-3 दिन से कि शाम को बहुत ही लाइट ले रहे हैं, तो दिन में दाल चावल सब्जी रोटी बन जाती है, तो रात में जो दाल बचती है, चावल बचते हैं, या फिर चावल कम पड़ जाते हैं तो चावल बना लेते हैं और दाल चावल खा के ही लेट जाते हैं। अब घर में रहना है, अब दिन भर खाना सोना और दूसरा कोई काम ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा कम ही लिया करेंगे रात में, दाल चावल या दाल रोटी 1-2 लेके अपने सो जाया करेंगे। देखो, अब जब मेहनत पड़ती है, कहीं निकलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो थोड़ा भूख भी लगती है। अब सुबह उठे, नाश्ता कर लिया, खा लिया, फिर बैठ गए, फिर दोपहर में अपन लोगों ने खाना खा लिया, फिर लेट गए, मोबाइल चलाने लगे, ऐसा लेटे लेटे अपने। और रात में हुई तो रात में भी खा पी के लेट गए, तो सारा दिन बस लेटो और खाना खाओ। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ऐसा लेट से खाना बनाया करूंगी कि दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम हो जाया करेगा, और रात में बस गर्म करके अपना थोड़ा थोड़ा ले लिया करेंगे, क्योंकि रात में अब बहुत ही कम हम लोग खाना खाने लगे, बहुत ही लाइट। तो फिर दोपहर का ही बना लेते, थोड़ा सा दोपहर का ही रख लेते हैं। और फिर लॉकडाउन का समय है, इस समय हम लोगों को अपनी किचन को ज़रा संभाल के चलाना है ना। और हम मिडिल क्लास लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलाना है। तो जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, अच्छे लगते हैं ना। आई होप अच्छे लगते होंगे आपको हमारे वीडियो, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैं दोपहर के खाने के लिए दाल चढ़ा रही हूँ कुकर में। दाल को मैंने चुन लिया है, साफ़ कर लिया है। अब मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ। सारी चीज़ें इसमें, हल्दी है, टमाटर है, नमक है, मिर्चा है, सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वैसे मैं टमाटर अलग से भी डाल के, मतलब जब तड़का लगाती हूँ प्याज का तब भी डाल देती हूँ, और कभी कभी मैं सीधा कुकर में भी डाल देती हूँ। दोनों तरीके से डाल सकते हैं, दोनों से ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर मैं अब चटनी बना रही हूँ, जिसमें मैंने पुदीना डाला है और कैरी डाली है, मिर्ची डाली है और काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा जीरा
और कैरी तो डाली ही है खट्टेपन के लिए, तो बस इनको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो कैरी की चटनी पुदीना के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मतलब थोड़ी सी मीठी चाहिए तो आधी चटनी आप निकाल के इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तो खट्टी मीठी भी बहुत टेस्टी लगती है। जब मैं वहाँ आई के यहाँ रहती थी तब वो हमें खिलाती थी, तो हमें बहुत पसंद थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थी। तो आधी चटनी हम लोग खट्टी बनाते हैं और आधी चटनी में चीनी मिला देते हैं, तो वो खट्टी मीठी भी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक तरफ चावल बन रहा है और एक तरफ दाल भी बन रही है। मेरा एक गैस का स्विच ख़राब हो गया है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है और मुझे उसे थोड़ा उससे चाकू से या कोई चम्मच की सहायता से खोलना पड़ रहा है। हालांकि मैं बहुत केयरफुली कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट अभी खुला नहीं है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें और सब्जियाँ ही मिल रही हैं, तो मैं उसको रिपेयर भी नहीं करा सकती हूँ। पर मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चला रही हूँ, काम लगा रही हूँ, उसको लगा लेती हूँ और अपना बन जाता है सब। चटनी बनके तैयार हो गई है। मैं इसको टिफ़िन में निकाल रही हूँ और एक एक चीज़ बनाती जाती हूँ और मैं बाहर एक एक चीज़ को रखती जाती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ही कम जगह है, स्लैब पे भी बहुत ही कम जगह है। तो मैं दाल बन जाती है, दाल में तड़का लगा के बाहर रख देती हूँ, चावल बन जाते हैं तो चावल भी मैं बाहर रख देती हूँ, सलाद वगैरह सारी चीज़ें काट के, चटनी वगैरह, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बाहर ही रखती जाती हूँ। यहाँ पर मैं पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप अगर पालक की सब्ज़ी बनाएं तो एक बार इस तरीके से ट्राई करें, तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है और हमारी सेहत के लिए भी पालक बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तेल डाला था थोड़ा सा, एक लहसुन की छोटे छोटे पीस कर लिए थे, खड़ी वाली लाल मिर्ची डाली है और पालक डाल दी है। अब इसमें बस थोड़ा सा नमक और इसको पकने देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में दाल के साथ अगर आप इसको लेंगे, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख रहे होंगे पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। थोड़ी थोड़ी तीनों लोगों के लिए हो जाएगी दाल के साथ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाने की थाली। खाना बनके तैयार हो चुका है, तो मैं थाली लगा रही हूँ। इसमें मैंने दाल रखी है, थोड़ा सा घी भी डाल दिया है, चटनी और पालक की सब्ज़ी और चावल, रोटी, सब चीज़ें। आइए जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे साथ खाना खा लीजिए। दोपहर का खाना खाने के बाद आप सभी की पुरजोर फरमाइश पर मैं लेके आई हूँ अपने एंगेजमेंट की फ़ोटो का सेट। तो आप उन्हें देखिएगा और आनंद लीजिएगा। ये सबसे पहले यहाँ पे तिलक हो रहा है। पहले एंगेजमेंट से पहले गोद भराई, गोद भराई से पहले तिलक। तो सबसे पहले तिलक हो रहा है। जो मेरा छोटा भाई है राघवेंद्र, वो तिलक कर रहा है इनका। उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो में एक दूसरे को माला पहना के एक दूसरे के गले लग रहे हैं। जब ये लोग मेरे यहाँ आए थे तो तिलक और एंगेजमेंट और जो गोदी भराई होती है ना, वो सब साथ में ही हो गया था, एक साथ में सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ कपड़े, कुछ पैसे, नारियल, मीठा, ये सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं अपने जीजा जी को। और ये नेक्स्ट फ़ोटो में ऐसा एक दूसरे को हार पहनाया जा रहा है। अब इसके बाद ये मेरी एंट्री हो गई है। मैं हाथों में चावल लेके, हमारे यहाँ हाथों में चावल लेके आया जाता है, फिर पंडित जी जहाँ बताते हैं वहाँ छोड़ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो के बाद ये नेक्स्ट फ़ोटो है। इसमें मेरी दोनों भाभियाँ और पीछे मेरी दोनों सहेलियाँ नेहा और प्रतिज्ञा मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। नेक्स्ट फ़ोटो में मेरे पापा, मेरे ससुर जी, गोद में जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, पैसे हैं और मेवे हैं, मिठाई है, और वो सब मेरी गोदी में डाल रहे हैं। पहले गोदी भराई होनी है, उसके बाद ही आगे का। ये देखिए, ये मेरी सासू माँ हैं, ये भी गोद में नारियल वगैरह और जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो सब चीज़ें डाल रही हैं। अब तो खैर हमारे साथ नहीं है, बड़ी याद आती है इनकी। और नेक्स्ट फ़ोटो में ये मेरी सासू माँ की बहन यानी कि मेरी मौसी सास है। और नेक्स्ट फ़ोटो में ये मेरी मामी सास है। यहाँ पर गोद भराई हो रही है। मेरी सारी सहेलियाँ, मेरी भाभियाँ, मेरी नानी, मेरी मौसी और मेरी बड़ी बहन प्रीति दीदी, सब लोग बैठी हुई हैं। ये मेरी प्रीति दीदी हैं, उस समय एंगेजमेंट के समय जालौन में ही थी, तो ये भी शामिल हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो है,
ये एंगेजमेंट का है और हम लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। पर पता नहीं एंगेजमेंट में जब रिंग पहनाने की फ़ोटो होती है वो कहाँ गई है। बाकी तो सारी फ़ोटोज़ हैं पर एक दूसरे को रिंग पहनाने की फ़ोटो नहीं है। वो शायद लखनऊ में रखी है, लेकिन बाकी की फ़ोटोज़ एंगेजमेंट के हैं। ये एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, मुँह मीठा कराते हुए कि अब तो शादी पक्की है ना। इसके बाद ये फ़ोटो मेरी फैमिली का है, मेरे पापा, मेरी मम्मी और नेहा। इसके बाद ये ससुराल की फैमिली, मेरे मम्मी पापा और हम दोनों। इसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो है मेरे अंकल जी, मेरे ताऊ जी। और इसके बाद ये मेरी नानी, नानी के बाद मेरी दादी। उस समय बहुत बीमार थी दादी, अम्मा बोलते हैं हम इनको। उस समय बहुत बीमार थी, पर एंगेजमेंट के लिए, सगाई के लिए धीरे धीरे चल चल के, घिसट घिसट के, चल भी नहीं पाती थी बेचारी, बहुत धीरे धीरे नीचे खिसक खिसक के चलती थी, तो आ गई थी। और ये हैं मेरे मामा जी और मेरी मामी जी, यानी मामा ससुर और मामी सास। ये मेरे बड़े भैया राजू भैया और भाभी हैं। 7 साल हो गए हैं। सबके चेहरे और सबके प्रकृति सबकी बदल चुकी है। ये मेरे बिना भैया और मेरी प्रिया भाभी हैं। इसके बाद ये मेरे देवर हैं जो सगाई होने की खुशी में मुझे और इनको मिठाई खिला रहे थे। नेक्स्ट फ़ोटो में ये मेरे तीनों छोटे भाई हैं जिन्हें हम लोग चुन्नू मुन्नू और नैतिक बोलते हैं। नेक्स्ट फ़ोटो ये मेरी मामी सास और मौसी सास की 2 बेटियां हैं, मेरी ननद। मेरी रियल ननद तो कोई है नहीं, बस मामी सास, मौसी सास, चाची सास की ही बेटियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो में मेरे कल्लू चाचा की फैमिली है, चाची, चाचा, रश्मि और चुन्नू मुन्नू। रश्मि की शादी हो चुकी है। नेक्स्ट फ़ोटो है, मेरे फ्रेंड्स हैं इसमें, मेरी सहेलियां हैं। ऐसे एंगेजमेंट, सगाई, संगीत और शादियों में सहेलियों का काम तो सबसे पहले होता है। तो सबसे अच्छी प्यारी मेरी दोस्त है प्रतिज्ञा, नेहा, सोनाली, सभी लोग आई थी उस समय, जितने लोग भी आ सकते थे। और नेक्स्ट फ़ोटो ये स्माइल चेहरे पर सगाई होने की खुशी में। नेक्स्ट फ़ोटो है ये, इसमें मेरी मौसी है और ये मौसी की लड़की, और ये कुक्कू है, उनका बेटा है। मौसा जी नहीं आ पाए थे। इसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो में ये मेरे एक और भैया भाभी हैं, वो है। नेक्स्ट फ़ोटो है ये मेरी नेक्स्ट फ़ोटो है जो मेरा उस समय का रियल लुक था। मैं चश्मा लगाती थी, हमेशा से ही मैंने चश्मा वियर कर रखा था। तो जब मैंने एंगेजमेंट मेरी हो रही थी, सगाई हो रही थी, तब मैंने थोड़े समय के लिए हटा लिया था, पर मैं चश्मा ही पहनती थी उस समय भी, और आज भी मैं चश्मा ही लगाती हूँ। यहाँ पर मेरी प्रतिज्ञा और मेरी नेहा जो फ्रेंड है वो इनको गिफ्ट दे रही हैं। उस समय गिफ्ट का बहुत दौर था, बहुत गिफ्ट दिए जाते थे जीजा जी को, सभी को बहुत गिफ्ट दिए जाते थे। मेरी सगाई में फ्रेंड्स एक लोचा हो गया था, आपसे शेयर करते हैं। उस समय मेरी सगाई में जब मेरी गोदी में जितने भी पैसे डाले जा रहे थे, मेवे, मिष्ठान, जो भी चीज़ें डाली जा रही थी, तो वो जो है वो जो गोदी का जो सामान होता है वो अपनी माँ की गोद में डाला जाता है, या फिर आप किसी बड़े बर्तन में या किसी ऐसी चीज़ में निकाल के रख दो। फिर जब मेहमान चले जाएंगे, जब सब प्रोग्राम निपट जाएगा आपके यहाँ का, तो आप अपना उसको देखना। तो उस समय जब आप देख रहे होंगे ये मेरी गोद में कुछ सामान रखा हुआ है, और धीरे धीरे करके मामी सास, मौसी सास, मम्मी पापा सभी लोगों ने गोद में जो जो सामान डाला था और पैसों के लिफाफे डाले थे, तो वो लिफाफे जो है गायब हो गए। पर पता नहीं, आज तक भी नहीं पता कि कहाँ गए। एक भी लिफाफा मेरी गोदी का मुझे मिला नहीं, बस फल फ्रूट, मेवे और मिठाइयाँ ही जो मैंने खाली करके रखी थी गोदी का, वही मिले। बाकी एक भी लिफाफा मुझे मेरी सगाई का मिला नहीं। बस एक यही हमारी सगाई में एक ऐसा लोचा हो गया था, ट्विस्ट हो गया था। और तैयारी थी छत पर टेंट लगा के अच्छे से प्रोग्राम करने की, पर आंधी और पानी ने ऐसा काम बिगाड़ा कि हम लोग फिर नीचे आके कमरे में ही हम लोगों ने सगाई का और गोद भराई का प्रोग्राम सेट किया। तो ये था मेरा आज का वीडियो एंगेजमेंट का। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरी शादी का भी एल्बम का वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा और मास्क ज़रूर लगाइएगा।